अस्सलाम वालेकुम। वी गोइंग टू स्टडी अबाउट द हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म जो है इसमें क्या होता है कि थायरॉयड ग्लैंड की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, या किसी भी तरह से क्या होता है कि हमारे जो सर्कुलेटिंग लेवल्स होते हैं T3 और T4 हार्मोन्स के, वो ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब हमारे ब्लड के अंदर T3 और T4 हार्मोन्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। ठीक है। और उसकी वजह से जो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होती है, मतलब जिसमें वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वी डिस्कस्ड अबाउट इट इन द प्रीवियस लेक्चर्स के थायरोटॉक्सिकोसिस उसको हम कहते हैं। ठीक है। हाँ, जो एलिवेटेड लेवल्स होते हैं T3 T4 के, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट आती है दैट इज़ थायरोटॉक्सिकोसिस। ओके। सो ये हमारे पास है। थायरोटॉक्सिकोसिस जो है उसकी सिर्फ एक कॉज नहीं होती, उसकी बहुत सी कॉजेज़ होती हैं, बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाता है। और इसमें से भी जो मोस्ट 3 कॉमन कॉजेज़ होती हैं थायरोटॉक्सिकोसिस की, उसमें से 2 जो हमने पढ़ ली थी, ग्रेव्स डिजीज़ हमने पढ़ी थी, गॉइटर पढ़ा था, तो उन दोनों की वो भी हमारे पास होते हैं। इसके अलावा एडिनोमा, अगर हमारे पास थायरॉइड का जो है कोई भी एडिनोमा बन जाता है, एक्चुअली इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, तो वो भी क्या करता है कि थायरोटॉक्सिकोसिस करवा देता है। सो थायरोटॉक्सिकोसिस के जो 3 मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होते हैं, दीज आर द ग्रेव्स डिजीज़, मल्टीनोड्यूलर गॉइटर एंड एडिनोमा ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। थायरोटॉक्सिकोसिस में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आती हैं वो हमने पहले भी थोड़ा सा ब्रीफली देखा था, लेकिन इसमें क्या होता है, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो जाती है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है, हमारा CNS जो होता है उसकी भी ओवर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और भी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं, जिसमें इन्होंने वो हेडिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट के अंदर जो है सॉफ्ट, उसकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट, वार्म और फ्लश्ड हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको ना स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और जो है क्या होता है, हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। GIT में क्या होगा, हमने देखा था कि जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है उसके फंक्शंस में, कि वो क्या करता है, हमारी जो GIT की मोटिलिटी है वो फास्ट कर देता है। ठीक है। सो इसमें इतनी फास्ट हो जाती है मोटिलिटी कि हमारी जो फैट होती है उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती है, और स्टीटोरिया हो जाता है। ठीक है। और अगर कार्डियक की बात की जाए तो हार्ट की एक्टिविटी भी ज़्यादा करता है, तो पैल्पिटेशन और टेकिकार्डिया होता है। अगर हम न्यूरोमस्कुलर की बात की जाए करें तो हमारे मसल्स की जो है वो भी मतलब नर्वसनेस हो जाती है, ओवरऑल ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं, पेशेंट को सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ऑक्यूलर चेंजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वो जो हमने देखा था ग्रेव्स डिजीज़ में, कि उसमें एक्सॉफ्थेल्मोस भी हो गया था। ठीक है, एक्सॉफ्थेल्मोस हो गया था। और जो हमारा मुलर्स मसल होता है, एक्चुअली क्या होता है ये मुलर्स मसल, हमारा जो ये मुलर्स मसल होता है, ये हमारे आई को जो है एलिवेट करके रखता है। तो इसकी जो है ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है, बिकॉज ये मुलर्स मसल जो होता है इसको सिंपैथेटिक सप्लाई जा रहा होता है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आईलिड ऊपर की तरफ रेज हो जाती है, और इस तरह से हमारे पास सिम्टम्स आते हैं। फिर थायरॉयड स्टॉर्म हो जाता है। थायरॉयड स्टॉर्म के बारे में हम जो है अलग से पढ़ते हैं अभी, कि थायरॉयड स्टॉर्म क्या होता है। थायरॉयड स्टॉर्म ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है, एकदम से जो है ना एब्रप्ट ऑनसेट हो जाता है स्वीयर हाइपरथायरॉयडिज्म का। और फिर हमारे पास होता है एपैथिक हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये ज़्यादातर ओल्डर एडल्ट्स में होता है। फिर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो डायग्नोसिस में क्या होगा, ऑब्वियसली हमारे पास T3 T4 हार्मोन ज़्यादा हुए होंगे, और उसकी वजह से फीडबैक की वजह से जो TSH होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। और TSH कम हो जाएगा तो ये हमारे पास होगा कि TSH इज़ द मोस्ट यूज़फुल स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है आपका, कि TSH को जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास लैब स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसको इसमें हमें जब नज़र आ जाता है कि TSH का लेवल कम हुआ हुआ, इट मीन्स दैट देयर इज़ द कंडीशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, T3 एंड T4 आर रेज्ड इन द बॉडी। ठीक है। सो ये हमारे पास होता है इन केस ऑफ प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब जब थायराइड ग्लैंड की हाइपर फंक्शनिंग हुई हुई है। लेकिन अगर कोई ऐसा हाइपरथायरॉयडिज्म हो, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म है जिसमें हमारा पिट्यूटरी हार्मोन इन्वॉल्व है, या हाइपोथैलेमस एसोसिएटेड है हाइपरथायरॉयडिज्म, तो उसमें ऑब्वियसली TSH लेवल्स पहले से ही राइज होंगे। ठीक है, तो उस केस में हमें TSH नॉर्मल भी मिल सकता है और राइज भी मिल सकता है, बिकॉज उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है और वो बहुत ज़्यादा TSH रिलीज़ करता जा रहा है। सो ये हमारे पास होता है प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म का डिफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं कि थायराइड स्टॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, एब्रप्ट ऑनसेट हो जाता है, एकदम से जो है हाइपरथायरॉयडिज्म बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। सो थायराइड स्टॉर्म रेफर्स टू द एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ द स्फीयर हाइपरथायरॉयडिज्म।
और ये क्लिनिकल इमरजेंसी होती है। अगर कोई पेशेंट होता है ना थायराइड स्टॉर्म का, तो उसमें इतने ज़्यादा सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म के कि ये हमारे पास क्लिनिकल इमरजेंसी हो जाती है और हमने इसको ट्रीट करना होता है, इमरजेंसी कंडीशन होती है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि थायराइड स्टॉर्म की एटियोलॉजी क्या होती है, क्यों होता है ये। मोस्टली ये जो ग्रेव्स डिजीज़ के लोग होते हैं ना, जो हमने ग्रेव्स डिजीज़ की पूरी एक डिजीज़ पढ़ी है, उन लोगों में ज़्यादा थायराइड स्टॉर्म कॉमन होता है। और इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, उनमें कैटेकोलमीन हार्मोन्स का वैसे ही लेवल ज़्यादा होता है, उसकी वजह से फिर ऊपर से थायराइड एक्टिविटी भी अगर ज़्यादा हो रही हो तो उसकी वजह से फिर। और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट ऐसा था जिसको पहले से कोई हाइपरथायराइडिज्म की डिजीज़ थी, ठीक है, और वो क्या कर रहा था कि एंटी थायराइड ड्रग्स ले रहा था, ठीक है। एंटी थायराइड ड्रग से क्या हो रहा था कि उसका हाइपरथायराइडिज्म की डिजीज़ थोड़ी सी मतलब सुकून में बैठी हुई थी, लेकिन क्या हुआ, एकदम से उसने एंटी थायराइड ड्रग्स को छोड़ दिया, सीजेट कर दिया। तो सडन सीजेशन अगर वो करता है एंटी थायराइड ड्रग्स का, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो हाइपरथायराइडिज्म की स्टेट होती है वो वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉजेज़ होते हैं इसके, ग्रेव्स डिजीज, स्ट्रेस एंड द सीजेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स, जिसकी वजह से थायराइड स्टॉर्म हो जाता है बॉडी में, ठीक है। फिर हम ये बात करते हैं कि इसकी जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, तो इसकी वही होगी ना जो हमने हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स देखे हैं। टेकिकार्डिया होगा, स्वेटिंग इंक्रीज़ हुई होगी, और पैल्पिटेशंस होंगी, फीवर होगा बहुत ज़्यादा, और ऑब्वियसली वो जीआईटी की फंक्शनिंग भी ज़्यादा हुई होगी, तो बाउल मूवमेंट्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है थायराइड स्टॉर्म के पेशेंट्स की। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम ऐसे पेशेंट्स को इमरजेंसी में ट्रीट नहीं करते थायराइड स्टॉर्म के पेशेंट्स को, तो उनके अंदर क्या होता है कि कार्डिक एरिथमियाज़ की वजह से वो उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। कार्डिक एरिथमियाज़ की वजह से उनकी डेथ हो सकती है कि अगर हम हार्ट की एक्टिविटी को स्टॉप नहीं करें, बिकॉज पैल्पिटेशंस आर देयर, बिकॉज टेकिकार्डिया इज़ देयर, सो इट कैन लीड टू कार्डिक एरिथमियाज़ एंड अल्टीमेटली द पेशेंट कैन डाई। सो वी हैव टू ट्रीट द थायराइड स्टॉर्म पेशेंट्स एज एन एमरजेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी लैब्स में क्या होगा। ऑब्वियसली हमने बात अभी की है हाइपरथायराइडिज्म की, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होता है कि T3 T4 के हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह से फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, और TSH जो है वो कम हो जाता है। तो इसकी लैब्स हैं, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द थायराइड स्टॉर्म। इसका जो टेबल हमारे पास दिया हुआ है ना 20.2, ये टेबल में आपका बुक में कॉजेज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस हमने डिस्कस कर लिया था इन द ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था, दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट में हम हाइपोथायराइडिज्म डिस्कस करते हैं।